19 साल का एक बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, कोई लखपति बाप का बेटा नहीं था, कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं था, बल्कि वह तो एक अरबपति बाप का बेटा था। उसकी जान चली गई, एक हॉबी के लिए, एक शौक के लिए, एक एडवेंचर के लिए। एडवेंचर क्या था? वो 112 साल पहले टाइटैनिक जहाज के डूबे हुए मलबे को समुद्र की गहराई में अपनी आंखों से देखना चाहता था। बहुत से लोगों को तो मालूम हो गया होगा कि मैं किस घटना के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक पनडुब्बी में 5 लोग, 5 अरबपति लोग नीचे समुद्र की गहराई में टाइटैनिक टाइटैनिक जहाज जो शायद 1912 में सैकड़ों लोगों के साथ डूब गया था, उसका मलबा अपनी आंखों से देखने के लिए नीचे समुद्र में गए थे। मगर नीचे जाकर उनकी पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया। ये कारण क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन सब के सब मारे गए और उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली और ना ही उनकी लाशें मिलने की संभावना है। जिस 19 साल के बच्चे का मैं जिक्र कर रहा था वह भी उसमें एक था। वह अपने पिता के साथ उस पनडुब्बी में था। कितने धनवान थे वो लोग, कितना पैसा था उनके पास, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीचे जाने के लिए, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए प्रत्येक इंसान ने 2 करोड़ से अधिक रुपया दिया था। कितना ब्राइट फ्यूचर था उस 19 साल के बच्चे का। उसने अभी जवानी की दहलीज में पांव रखा ही था। सारी आयु उसने ऐश करनी थी, इतना पैसा था, इतनी धन दौलत थी, बिना कुछ किए उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाना था। मगर एक गलत फैसले ने, एक गलत एडवेंचर के शौक ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जरा सोचिए कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे वो लोग उस मलबे को देखने के लिए, टाइटैनिक के उस मलबे को देखने के लिए जिसे सैकड़ों बार फिल्मों में, टीवी पर दिखाया जा चुका था। अब कितनी गहराई में वो जा रहे थे, शायद उन्होंने सोचा कि नहीं सोचा, कितनी गहराई थी समुद्र की उस गहराई में। अब मैं आपको मीटर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मीटर में बताऊंगा तो उसका शायद अंदाजा नहीं होगा। आप सोचिए, जिस पनडुब्बी में वो नीचे जा रहे थे, वो पनडुब्बी लगातार 2 घंटे नीचे जाती रही, वो तब जाकर वो मलबे के पास पहुंचते। अब पनडुब्बी की रफ्तार इतनी कम भी नहीं होती। 2 घंटे अगर वो नीचे चलती जाए तो कितनी गहराई में पहुंच जाएंगे हम, ये तो कल्पना करना भी बड़ी मुश्किल है। समझ में नहीं आता कि वो लोग एडवेंचर करने जा रहे थे या आत्महत्या। आखिर इतना विशाल समुंदर, इतनी गहराई, एक छोटी सी पनडुब्बी, कितनी मजबूत पनडुब्बी आप बना सकते हो। ठीक है, लाइफ में एडवेंचर भी होना चाहिए। एडवेंचर इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मगर ऐसा क्या एडवेंचर? एडवेंचर की कोई सीमा होती है, कोई लिमिट होती है। ऐसा क्या एडवेंचर कि आपकी जान जोखिम में आ जाए? अगर आप बचोगे तभी किसी को बताओगे कि मैंने ये एडवेंचर किया था। अगर आपने बचे ही नहीं तो क्या एडवेंचर, कैसा एडवेंचर? मैंने देखा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि ये जो बहादुर लोग हैं ना, खासकर यूरोप देशों के लोग, इनको पता नहीं क्या, ये या तो मौत से डरते नहीं है या उनमें कोई खालीपन है, उनके अंदर बेचैनी है। वो इतना एडवेंचर के नाम पर इतना जान का रिस्क लेते हैं ना। वो इंडिया में भी आएंगे ना, पहाड़ों पे जाएंगे या समुद्र के किनारे जाएंगे। वो जैसे आम लोग हैं, हम इंडियन लोग हैं या बाकी हैं, थोड़ी ट्रैकिंग करेंगे पहाड़ों पर, चलो थोड़ा एडवेंचर करके आ जाएंगे। मगर वो लोग वहां तक जाएंगे जहां तक पूरी जान का रिस्क होगा, ताकि वो कह सके कि देखो हम वहां गए जहां कोई भी नहीं गया। फिर बाद में वो रास्ता भूल भी जाते हैं, खड्डों में भी गिर जाते हैं, हेलीकॉप्टर उनको ढूंढते भी रहते हैं। मगर वो अपनी आम, जैसे आम इंसान होता है जो एक सेटिस्फाइड इंसान है, वो ये सोचता है कि नहीं, बस इससे आगे नहीं, अब ये एडवेंचर यहाँ तक ठीक है। मगर वो तो एंड से भी आगे निकल जाते हैं। इस बात में तो मैं अपने देश के लोगों की तारीफ करूंगा कि यहाँ लोग फिर भी इतने लिमिट क्रॉस नहीं करते एडवेंचर के नाम पर। इनको अगर कहा जाता ना भी चलो आप 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख दे दो, आपको टाइटैनिक का मलबा दिखाएंगे, तो नहीं जाते। इंडिया के लोग नहीं जाते। वो
वैसे हमारे देश के लोग भी बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, खासकर ये सेल्फी लेने के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं, ऐसी ऐसे गलत हरकतें करते हैं, ऐसा ऐसा एडवेंचर करते हैं, ना जाने कितने लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, कितने लोगों की जान जा रही है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, देखिए, एडवेंचर कीजिए, एडवेंचर करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर एडवेंचर कीजिए एक सीमा में, एक लिमिट में। अरे भाई, एडवेंचर कीजिए, आत्महत्या तो मत कीजिए ना। धन्यवाद।